होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो IPO समझ रहे हैं ना क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो ऐसा कोई हम पॉइंट पढ़ेंगे कि जो एंटिटीज़ IPO ला ही नहीं सकती यार, कौन सी एंटिटीज़ ऐसी है, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर एंटिटीज़ को IPO लाना है और सब कुछ, मतलब जानते हो ना, क्योंकि लोग शेयर मार्केट में पैसा इतना लगाते हैं और लिस्टेड कंपनी। सो IPO, अब नेक्स्ट हमारे पहले तो हम पढ़ लेते हैं IPO हम पढ़ किसके अंदर रहे हैं, यानी एंटिटीज़ नॉट एलिजिबल फॉर IPO हम पढ़ किस में रहे हैं। तो हमारा दो रेगुलेशन होते हैं सेबी के अंदर। सेबी के अंदर दो रेगुलेशन होते हैं, एक होता है हमारा ICDR और दूसरा होता है हमारा LODR। ठीक है, तो हम बेसिकली जो ये पॉइंट पढ़ रहे हैं ये हमारा आता है ICDR के अंदर। ICDR का मतलब होता है इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ओके, तो हमारा जब हम किसी भी पब्लिक में अगर हम कैपिटल को इशू कर रहे हैं यानी शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा और उसके लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, वो सब चीज़ हम ICDR में पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ICDR। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एंटिटीज़ नॉट एलिजिबल फॉर IPO। तो एंटिटीज़ नॉट एलिजिबल फॉर IPO जहाँ पे ये है कि कोई भी इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप का मेंबर या फिर सेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। ओके, सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप का मेंबर या सेलिंग शेयर होल्डर, यानी सेलिंग शेयर होल्डर का पहले मतलब ये है कि कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर जो अपने शेयर्स को बेचना चाहता है पब्लिक में, यानी ऑफर फॉर सेल। सेकंड है डायरेक्टर आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, यानी उन पर रोक लगा दी गई है। ओके, उन पर रोक लगा दी गई है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। कोई भी इशूअर यानी कोई भी कंपनी, प्रमोटर, उसका प्रमोटर ग्रुप का मेंबर, शेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। ठीक है, मतलब किसी कंपनी पर ही रोक लगा दी गई या कंपनी के प्रमोटर पे या प्रमोटर ग्रुप के किसी मेंबर पे या सेलिंग शेयर होल्डर जो अपने उसको बेचना चाहता है, डायरेक्टर, ठीक है, उस पर वो डिबार्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो इशूअर, इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर और विलफुल डिफॉल्टर, यानी उन्होंने जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर उन्होंने गलतियां की हैं भाई, जानबूझकर फ्रॉड किए हैं। ठीक है, फ्रॉड किए हैं, डिफ़ॉल्ट किए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे में वो भी कंपनी या फिर उसका प्रमोटर, डायरेक्टर, किसी ने भी कुछ भी किया है तो फिर वो IPO नहीं ला सकता। ओके, अब थर्ड पॉइंट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे हम देखें तो थर्ड पॉइंट हमारा ये है, कोई भी प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ द इशूअर, यानी कंपनी का, किसी भी कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, वो इज़ ऑल्सो प्रमोटर, डायरेक्टर इन अदर कंपनी। यानी मान लीजिए कोई भी हमारा प्रमोटर, डायरेक्टर है हमारी कंपनी में, वो किसी और कंपनी में भी प्रमोटर, डायरेक्टर है। ओके, तो और वो कंपनी जो है ना वो डिबार्ड हो चुकी है। ठीक है, वो डिबार्ड है। तो ऐसे में तो हम बात करते हैं कि कोई भी, मतलब जो भी इसका जो भी प्रमोटर, डायरेक्टर है वो तो डिबार्ड है, यानी कंपनी डिबार्ड है तो ये भी डिबार्ड है। तो ये प्रमोटर, डायरेक्टर हमारी कंपनी में प्रमोटर, डायरेक्टर है, तो ऐसे में जो हमारी कंपनी है ना वो भी IPO नहीं ला सकती। तो ऐसे में ये भी IPO नहीं ला सकती। ओके, तो दिस इज़ द पॉइंट। इस पॉइंट में यही बोला गया है। ठीक है, फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें, प्रमोटर, डायरेक्टर एज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ओके, यानी वो भगौड़े हैं, इतना बड़ा घोटाला किया उन लोगों ने, प्रमोटर, डायरेक्टर ने, कि वो भाग ही गए हैं, मतलब भारत छोड़ ही दिया उन्होंने। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ही उन्हें तभी बोला जाता है किसी इंसान को जब वो भगौड़े घोषित कर दी गई हों। ओके, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ आर आउटस्टैंडिंग फॉर कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी किसी भी एंटिटी का जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं कन्वर्जन के लिए इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ऐसे में वो भी एंटिटी या कंपनी IPO नहीं ला सकती। सो दिस इज़ द 5 पॉइंट्स। अगर हम क्विक रिविजन की बात करें तो कोई भी इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर या प्रमोटर ग्रुप का मेंबर या शेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। आप सेकंड पॉइंट की बात करें तो कोई भी इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर और विलफुल डिफॉल्टर। अगर तुम्हें याद करना है ना तो सिर्फ इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, सेकंड पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें इशूअर नहीं है, क्योंकि इशूअर यार, इशूअर फोर्थ पॉइंट में कैसे, कंपनी कहाँ ही भागेगी कि यार, सोचो यार कंपनी कहाँ ही भागेगी, है ना। तो फिर दिस इज़ द पॉइंट, इसलिए यहाँ पे इशूअर को नहीं करा। तो सिर्फ
इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर, ठीक है। सो अब फॉर थर्ड पॉइंट को डिबार्ड को आपको इस पॉइंट को आपको इन दोनों पॉइंट को एक साथ ले सकते हो, आप इन दोनों पॉइंट को एक साथ ले सकते हो, एंड लास्ट पॉइंट तो ईजी है ही। तो दिस इज़ द 5 पॉइंट्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो कि एलिजिबल होती हैं एंटिटीज़ हमारा आईपीओ लाने के लिए, ठीक है। सो ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। आई होप सबको आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी। एंड आई होप थोड़ा बहुत अच्छे से आगे चल के बहुत अच्छा सा सेटअप भी लाने वाले हैं हम, बट कोशिश यही है। बट अभी आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, समझ में आएगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।